नमस्कार दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो अग्निवीर वायु का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको कैसे भरना है, इसमें कैसे फ़ोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है ताकि हमारा फॉर्म रद्द ना हो जाए। ठीक है, और कैसे इसको प्रिंट निकालेंगे पूरी प्रोसेस बताऊंगा। पेमेंट कैसे कटेगा पूरी प्रोसेस में इसमें बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहना। सबसे पहले जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हूँ, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार का जानकारी हम देते रहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए मैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का फॉर्म भरकर बताता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। तो आपको एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है और आपको यहाँ से पूरा इसकी जो है नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा फिलअप करके अच्छे से पढ़ लेना और जानकारी लेना। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी एक अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी इसकी वेबसाइट और यहाँ पे आपको साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर जो आप नए रजिस्टर्ड है, आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे में रजिस्टर्ड दिखता होगा, उस पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका लोडिंग लेगा कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपने 10वीं कक्षा के हिसाब से आप अपना नाम दे दीजिएगा, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना है। फिर से कन्फर्म ईमेल एड्रेस को क्लिक करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आपको इस वाले कैप्चा को दिखेगी, उस कैप्चा को सबमिट कर देना। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे जो आप ईमेल आईडी फॉर्म फिलअप करते वक्त दिए थे, उसको यहाँ पे ओटीपी जाएगा, वैलिडेट करके ओके कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद नीचे में आपको एग्री करके कैप्चा को जो नीचे में दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे इस प्रकार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अगर जो आपने सही दिया है तो तीनों को चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ओके कर लीजिए। ठीक है, आपका जो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से क्लोज कीजिए और आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल। और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, जो कि आपने अभी ईमेल आईडी दिया था फॉर्म फिलअप करते वक्त। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी में पासवर्ड दिया होगा, जो उस पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करके कैप्चा को फिलअप करके साइन इन वाला बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन कहेगा आपको चेंज करने के लिए। जो ओल्ड पासवर्ड आपको एयरफोर्स के थ्रू गया उसको डालना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड जो अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, जो याद रहे, वहाँ पे क्लिक कर लेना, कैप्चा को भरना। और पासवर्ड कुछ आपको इस तरीका का बनाना है, आप अपना नाम दीजिएगा, कुछ लेटर दीजिएगा, उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर @ या फिर कोई स्पेशल करेक्टर आप देकर यहाँ से सिंपली से चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उस प्रकार से आपका योर पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इस वाले कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। जो कैप्चा आपको दिख रहा है उसको साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा गो टू अप्लीकांट। ठीक है, फॉर्म फिलअप के लिए तो क्लोज क्लिक कीजिएगा, इसको क्लोज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गो टू अप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा इंटरफेस लोडिंग लेगा डाटा और आपका यहाँ पे लोडिंग होकर खुल जाएगा इस प्रकार से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आपको देख सकते हैं, पूरा पढ़ लेना है। चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, दोनों चेक बॉक्स पे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल खुलकर चला आएगा। क्या क्या आपने नाम भरा था, फादर्स नेम क्या है यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर देना है। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको बताना है लिख कर, अगर जो आप मेल है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे MAL, जिससे मेल यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एयरफोर्स से रिलेटेड जानकारी कहाँ से मिली थी, तो इतना सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आप अदर वेबसाइट को आप सर्च कर लेना है, फिर जहाँ पे आपको मिला था वो नोटिफिकेशन वो क्लिक कर लेना है। ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगी, मोबाइल नंबर मिल जाएगी। आपको यहाँ पे पूछेगा मार्टियल स्टेटस, और यहाँ पे रही सबसे बड़ी डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले आप अपना ईयर दीजिएगा, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, वो ईयर दीजिएगा। फिर मंथ दीजिएगा, मंथ देने के बाद जो डेट होगा उस डेट को यहाँ पे दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा मार्टियल स्टेटस, यानी कि आप अनमेरिड हैं या फिर मैरिड है। तो अनमेरिड होना चाहिए तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपको हमें आ गया डोमिसाइल डिटेल्स। ठीक है, अगर जो आप डोमिसाइल में बोल रहा है कि अगर जो पेरेंट्स आपका डोमिसाइल परमानेंटली इंडियंस हैं, तो इस वाला चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जो आपके पेरेंट्स पहले से एयरफोर्स में कोई पोस्ट पे हैं, जैसे कि कैडर, सिविलियंस हैं, एयरमैन ऑफिसर्स हैं, या फिर कोई भी पोस्ट पे अगर जो एयरफोर्स में है, तो इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे में यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि आपको दूसरे में कि यहाँ पे अगर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है अगर जो आपका एयरफोर्स में कोई भी चिल्ड्रेन से रिलेटेड कोई पेरेंट्स हैं आपके, तो यहाँ पे दोनों बॉक्स पे कीजिए, नहीं तो आप अपना यहाँ पे परमानेंट डोमिसाइल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा अगर जो नहीं कोई है आपके एयरफोर्स से रिलेटेड कोई पेरेंट्स।
ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे देख लेना, आपको जो है कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स नेम डिटेल्स अच्छे से देख लेना, और हो सके तो आप एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को भी मतलब आरओ लेवल, डीएम, एसडीएम लेवल के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिसमें आपका पेरेंट्स का नाम, माता का नाम और रहना चाहिए, आपका नाम, सही जानकारी आपको रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर लेना है पूरी जानकारी। उसके बाद आप किस जिले से हैं उस जिला को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है, अगर जो आप पहले से एयरफोर्स में सेवा तैनात थे तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है दूसरा आ जाएगा आपका फॉर्म फिलअप के लिए। तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, पूरा चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और जो आपने सही सही कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल कैटेगरी, यानी पूरा सही सही डिटेल दिए हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका फिर से कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस मांगा जाएगा आपको कि आपको कहाँ पे रहते हैं या फिर अभी वर्तमान में कहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे है। तो हाउस नंबर दीजिएगा, अपना हाउस कहाँ पे है आपका। ठीक है, कंट्री दीजिएगा, जो भी कंट्री से इंडियन है। स्टेट दीजिएगा, आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मांगे तहसील आपका क्या पड़ता है, सब डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, विलेज दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस दीजिएगा। ठीक है, पिन कोड दीजिएगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से आप दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट का 4 अंक आपको देना है, जो आपका आधार कार्ड का 4 अंकों का वो दीजिए। उसको बोल रहा है इफ़ परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना और सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा कि आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए क्या आप 12th पास हैं या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग किए है या फिर 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स किए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं 10+2 किया हुआ हूँ, तो आपको 10+2 वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नीचे में देखने को मिलेगा हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश बाय द कॉन्सोक्रेट एजुकेशन बोर्ड्स। ठीक है, तो आपको यस करना है। उसको दे हैव यू बिन पास्ट 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट इट विथ फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट, तो आपको यस करना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे यस कर लेना। सिलेक्ट योर 10+2 इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स, आप किस स्ट्रीम से, आर्ट्स से है, साइंस से है या फिर कॉमर्स है। जैसे कि मैंने साइंस से पास किया है तो आपको यहाँ पे अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना, जो भी स्ट्रीम से आप पास किया। तो मैं चलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे साइंस वाला ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या था, साइंस थे, साइंस सब्जेक्ट से पढ़े थे या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर बोथ साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन सब्जेक्ट साइंस। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको किस बोर्ड से एग्जाम पास किए हैं वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा परसेंटेज में आपका कितना परसेंटेज 12th में मार्क्स है, आपको उस प्रकार से आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, कितना परसेंट आया उस प्रकार से यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, परसेंटेज में परसेंटेज क्लिक कीजिए, सीजीपीए कीजिए, नहीं तो ग्रेड में आपका मार्क्स है तो ग्रेड कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको कितना कितना मार्क्स, कितना मार्क आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आए उस सब्जेक्ट को यहाँ पे देने से। इंग्लिश में देख लेते हैं 75% आया है तो आपको 100 में से 75 नंबर आते हैं, 75% हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने पूरे सब्जेक्ट में आपको अपना भर लेना है कितना कितना परसेंटेज आया है सही से। ठीक है, बायोलॉजी अगर जो आप बायोलॉजी में भी पास किए हैं तो बायोलॉजी का दीजिए, नहीं तो नहीं देना है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है डू यू हैव एनी एडिशनल मार्क्स शीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यस करना है अगर जो आपके पास है तो, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, उसको डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, यस कीजिए। उसके बाद कौन सा लेवल का है, बेसिक, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, तो आपको इंटरमीडिएट पे क्लिक कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो अगर जो किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद हैव यू कंप्लीट इंजीनियरिंग, यस करना है तो कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसको बोल रहा है आर यू परस्यूइंग ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएशन में अभी पढ़ाई कर रहे थे, यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और कौन सा सब्जेक्ट से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़, तो अपना स्ट्रीम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, आर यू परस्यूइंग इंजीनियरिंग, यस, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एज नेक्स्ट करना है। उसके बाद इस प्रकार से डाटा जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है फिजिकली कैरेक्टेरियाज। ठीक है, कैरेक्टरिस्ट, इसमें बोला जा रहा है कि इंटर योर वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, यानी कि आपके बॉडी में कुछ ऐसा कटा फिटा घाव का निशान हो जिससे आपका पहचान हो सके, तो वो आपको यहाँ पे देना है जो कि आपके शरीर को पहचाना जा सके। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट का हाइट यहाँ पे पूछ रहा है, सेंटीमीटर में आपको देना है आपका कितना हाइट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको शूज साइज देना है कि आपका शूज का नंबर कितना होता है।
उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि वेस्ट आपका कमर का साइज़ कितना है, और यहाँ पे बोला जा रहा है छाती का साइज़ कितना है, चेस्ट का, ठीक है। उस प्रकार से अपना फिलअप करें। उसके बाद बोला जा रहा है आर यू सर्टिफाइड होल्डर नेशनल कैडेट एनसीसी, अगर जो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग, यानी बोल रहा है आप किसी भी इंडियन एयरफोर्स के चिल्ड्रन है या आपके पेरेंट्स में कोई एयरफोर्स से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी से आपका कोई फादर्स हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कीजिए, और कौन सा व्हीलर का है, 2 व्हीलर्स का है, LNV या जो भी है आपके पास वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डू हैव इन वेल्डिंग रिलेटेड वर्क, यानी कि वेल्डिंग रिलेटेड वर्क आप जानते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। क्वालिफिकेशन इन कैटेगरीज बोल रहा है जिसमें नो कीजिए, ठीक है। डू यू हैव नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस करना है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा पूरा चेक बॉक्स पे यस नो में जो आपको लगता है, जो आपके पास जानकारी उपलब्ध है उसमें यस कीजिए, नहीं तो बाद बाकी में नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे भर सकते हैं जिनका परिवार में किसी का मेजर सर्जरी है या फिर शरीर से कोई रिलेटेड मतलब दिक्कत है बॉडी में मेडिकल से, तो वह यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो अगर जो नहीं है तो NA करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी लोगों का नहीं भरना है, जिसके परिवार बारे में कोई दिक्कत है, मेडिकल चल रही है, मेडिकल इलाज, तो वो यहाँ पे भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बोला जाए हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई जानकारी लैंग्वेज आप जानते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लेना। जो बोल रहा है आपने फॉर्म किस जगह से भर रहा है उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे देना है। उस पर यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने प्रीफर्ड में दीजिए एग्ज़ाम सिटी कहाँ देना चाहते हैं और प्रीफर्ड एग्ज़ाम सिटी क्या है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपना एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, 5 को इधर और 5 को इधर से आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको सक्सेसफुली सेव कर लेना। अब बात आती है कि आपको फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन कैसे देना, पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है। तो एक यहाँ पे लाइव फ़ोटो भी आपका लगता है वो भी अपलोड करके दिखवाऊंगा, ठीक है। क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे आप करके देख सकते हैं। जैसे कि आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ फ़ोटो का क्राइटेरिया यहाँ पे मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट फोटोग्राफ यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कैमरा को इनेबल कर देना है और सब आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। अगर जो आपको हो जाएगी तो आपको यहाँ पे लिखाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, उसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू कैप्चर फोटोज़ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो कैसा है। यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड फोटोग्राफ, यानी कि 100 KB से 200 KB के बीच आप कर सकते हैं। इसके यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसके कारण आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ में आप लोगों का जो होता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है 100 KB से 200 KB के बीच में JPG या फिर मतलब फोल्डर में रहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से और कैसे रहना चाहिए वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोटोग्राफ टू बी टेकन कैंडिडेट्स होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट्स इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट, यानी कि बोल रहा है कि विद्यार्थी अपने छाती के पास एक ब्लैक कलर का स्लेट ले लेंगे और उसमें फ़ोटो में हाल का फ़ोटो रहना चाहिए और डेट भी उसमें मर्ज रहना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा, नहीं तो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा, फ़ोटो को स्लेट के रूप में ले लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से लेना है फ़ोटो को। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपको एक फ़ोटो ले लेना है, फ़ोटो खिंचवाकर स्लेट के पास रख लेना है छाती पे और इस प्रकार से आपको अपलोड करना है, जो आपको यहाँ पे फ़ोटो शो कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से ऐसे अपलोड कर सकते हैं ठीक है। ये सारी जानकारी आपको जान लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो को क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से आप सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से स्कैन पेरेंट्स सिग्नेचर, यहाँ से क्लिक करके आप उन्हें पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेमेंट को कटवाना है, जो आपको पेमेंट लगेगा पूरे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। नीचे में आपको कैप्चा दिख रही होगी, इस कैप्चा को क्लिक करके आपको सिंपली से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उससे पहले आप प्रीव्यू करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका फॉर्म जो सही है या फिर नहीं है, या फिर ये पूरा व्यू कैप्चर फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा आपको डिटेल दिखेगी कैसे कैसे आपने अपलोड किया है, सही है या नहीं है। तो उसके बाद आपको सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शंस पे सिंपली से क्लिक कर लेना और आपको यहाँ से पेमेंट को कटवा देना है, ठीक है।